हेलो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो बच्चों मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के डिफरेंट एंगल पर बनने वाली वैल्यू की, ठीक है ना। तो बच्चों वैसे तो आपकी बुक में भी मेंशन है, लेकिन हम बात करेंगे उनके प्रूफ की, ठीक है ना। किस तरीके से वो 90 पे 1 हुआ साइन, ठीक है, या साइन 0 पे 0 क्यों हुआ, उनके बेसिक फंडामेंटल को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा x, ये x डैश, ये y और ये y डैश है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर हम एक सर्कल खींचेंगे। फीलिंग को समझना, ये एक सर्कल ही है, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये इसका क्या है, ओरिजिन है, और साथ ही साथ सर्कल का क्या है, सेंटर है, ठीक है ना। सर्कल के सेंटर को यदि मैं सर्कमफ्रेंस के साथ कहीं पर भी मिला दूँ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक लाइन बनेगी मिलाने के बाद, और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस सर्कल की रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं। इज इट क्लियर? सेंटर पॉइंट को हमने ओ नाम दिया, और इसके साथ सर्कमफ्रेंस पर पड़ने वाले पॉइंट को हमने पी नाम दिया, ठीक है। यानी कि ओपी जो डिस्टेंस है वही क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। हिंदी में इसको त्रिज्या बोलते हैं। इसके बाद हम यहाँ से पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर इस परपेंडिकुलर ने काटा, उसका हमने नाम रखा क्यू। इज इट क्लियर? अब बच्चों हमारे पास क्या है, ओपी लेंथ है, पी क्यू एक लाइन है, और ठीक ऐसे ही ओ क्यू एक लाइन है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनके पॉइंट, इनकी लेंथ क्या होगी, ठीक है ना। अब बच्चों बात करते हैं पी पॉइंट की। पी जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ठीक है ना। कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। इसके साथ साथ कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इज इट क्लियर? तो बच्चे हम यहाँ पर पी के पॉइंट लेट करते हैं एक्स और वाई, ठीक है ना। अब इस एक्स और वाई का मतलब क्या है कि जब कोई ओ पॉइंट से जिसने चलना स्टार्ट किया और वो चलते चलते कहाँ तक आया, क्यू पॉइंट तक आया, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, क्यू पॉइंट पर एक लाइन खींची वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही तो आप यहाँ पे क्या समझे कि ओ से लेकर क्यू पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस क्या है, हमारा एक्स है। इज इट क्लियर? ठीक ऐसे ही बच्चों क्यू पॉइंट से पी पॉइंट तक जब वो गया, ठीक है ना, क्लियर है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बना, ठीक है, वो क्या बना, वाई। इज इट क्लियर? और OP को हमने नाम दे दिया रेडियस R, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमारे इस राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ कमी तो नहीं रही है। कमी रही है एक तो यहाँ पर बेस एंगल की, इसको हमने थीटा नाम दिया। बच्चों ये 90 डिग्री है, थीटा है, तो ये यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा। अब बच्चों ये वो कंसेप्ट है जहाँ से आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हर एक एंगल की वैल्यू हमें देता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम थीटा को चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारी जो पी क्यू की लेंथ है वो भी उसके कारण इफेक्टेड होगी, ठीक है ना। किसके कारण, थीटा के कारण। यानी कि थीटा और पी क्यू यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसके बीच रिलेशन है, ठीक है ना, क्लियर है। तो बच्चों अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँगा किस फंक्शन के बारे में, साइन के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बारी बारी से सभी की बात करेंगे। यदि बच्चों मैं बात करूँ साइन थीटा की, ठीक है ना, थीटा होने के कारण मैं यहाँ फिर रिपीट करना चाहूँगा, थीटा क्या होता है, थीटा एडजेसेंट एंगल होता है, ठीक है ना। या इसको मैंने क्या नाम दिया था, बेस एंगल। जहाँ होगा ये उस लाइन को ये क्या बना देगा, बेस बना देगा। तो बच्चों
साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर को जब हम हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं जो रेशो बनेगा वही रेशो हमारा क्या कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है आपके पास, पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस ओ पी। इज इट क्लियर? और यदि बच्चों मैं बात करूं पी क्यू की जो लेंथ है वो तो क्या है, वाई है। ठीक है, ऐसे ही ओ पी की जो लेंथ है बच्चों वो हमने क्या ली है, आर। इज इट क्लियर? ठीक है ना। यानी कि बच्चों अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाई अपॉन आर करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसकी हेल्प से हम, ठीक है ना, आपके हर एक एंगल की वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है ना। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थीटा के ऊपर करेगा। ठीक है ना। अब बच्चों इम्पोर्टेंट बात आती है, यदि मैं इस थीटा को 0 डिग्री ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ बच्चों, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या होगा कि 0 डिग्री का मतलब तो ये है कि जो आपका पी पॉइंट है ना वो कहाँ पर होगा बच्चों, एक्स एक्सिस पर होगा। आई एम राइट? और बच्चों आप सभी जानते हैं एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इज इट क्लियर? देखो रेडियस तो हमारी क्या रहेगी, आर यूनिट ही रहेगी, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है ना। ठीक है, थीटा हमारा 0 डिग्री हो गया है। थीटा के कारण, ठीक है ना, इसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, पी क्यू के ऊपर आएगा। ठीक है, थीटा 0 है तो पी क्यू भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कारण क्या है, एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई 0 होता है। ठीक है ना, ये सभी जानते हैं। तो बच्चों इसके कारण हमारी साइन थीटा की जो वैल्यू निकल करके आएगी, यानी कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या आएगी, y की वैल्यू बच्चों यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है ना। पी के वो हमारे पास जो था वो क्या था, y था ना, और y क्या हो गया है, 0 हो गया है थीटा एंगल 0 होने के कारण। ठीक है, r रेडियस है। ठीक है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई वो कितने यूनिट है, वो चाहे कुछ भी हो। अब बच्चों एक बात आपने हमेशा सुनी होगी कि नोमरेटर यदि 0 है, डिनोमिनेटर वाली संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है ना। तो बच्चों आपने अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल में देखा होगा साइन 0 पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप यहाँ से किसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोस की भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। वो कैसे निकालोगे, बच्चों मैंने लिखा कोस 0 डिग्री। ठीक है ना। अब कोस क्या होता है बच्चों, बेस को जब हम हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, कोस की आएगी ना। वेरी गुड। तो बच्चों बेस की जो लेंथ है यहाँ पर वो क्या है, x है। बेस की जो लेंथ है बच्चों वो क्या है, x है। आई एम राइट? वेरी गुड। हाइपोटेनस आपके पास क्या है, r है। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पर जैसे ही हमारा थीटा 0 हुआ, ठीक है, उसका इफेक्ट किसके ऊपर आया, y के ऊपर आया, यानी कि पी क्यू के ऊपर आया। y हमारा 0 हो गया। लेकिन साथ के साथ इसका इफेक्ट एक चीज़ के ऊपर और आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया थीटा को यहाँ पर, ठीक है ना, और पी पॉइंट मेरा यहाँ है। ठीक है ना। जैसे जैसे ये घटता 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 गया तो पी पॉइंट कहाँ पे आ गया, एक्स एक्सिस पे आ गया ना बच्चों। ठीक है ना। पी पॉइंट की वैल्यू घटती घटती और पी पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया और इसको मैंने पी डैश नाम दे दिया। ठीक है ना। और पी पॉइंट जब यहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ से लेकर इस पी पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, क्या उसकी रेडियस नहीं कहेंगे, डेफिनेटली रेडियस ही कहेंगे। तो बच्चों x इसके कारण हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो हमारा OQ था, ठीक है ना, जो OQ था वो किसके इक्वल हो गया, OP के इक्वल हो गया। ठीक है ना। यानी कि x इज इक्वल टू r। आई एम राइट? ठीक है। तो बच्चों यहाँ से
कोस 0 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x अपॉन x कर लो या r अपॉन r, ठीक है ना, रिजल्ट क्या रहा, 1 रहा। तो इसी कारण बच्चों कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद आप जिसकी वैल्यू निकालना चाहो निकाल सकते हो। यहाँ से अगर आपका मन करे कि सर हमें तो टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, वो भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। टेंजेंट कैसे निकालते हैं, P अपॉन B, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ये आप सभी को याद है, ठीक है ना। तो बच्चों परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो हमारा क्या होगा, PQ होगा, और बेस क्या होगा हमारा बच्चों, OP होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। अब बच्चों PQ जो है, PQ की जो वैल्यू वो तो y है और OP की वैल्यू है x, और हम सभी को पता है कि y हमारा क्या हो चुका है, वेरी गुड, क्या हो चुका है, 0। 0 अपॉन x किया तो अगेन बच्चों ये क्या हो गया, 0 हो गया ना। इज इट क्लियर? ठीक है ना। बाकी फंक्शन की भी आप वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है ना। यदि मैं बात करूँ किसकी, कोट थीटा की बात करूँ या कोट 0 डिग्री की बात करते हैं, सॉरी 0 डिग्री हम एंगल लेकर के चल रहे हैं अपना, ठीक है ना। तो बच्चों कोस क्या होगा, टेन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। यानी कि बेस को हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स बेस हमारे पास क्या बच्चों, OP है, और परपेंडिकुलर क्या है, PQ है। आई एम राइट। OP की जो लेंथ है बच्चों वो क्या है, x है, और PQ की जो लेंथ है वो क्या है, y, ठीक है ना। x की वैल्यू x यूनिट है, बट y की वैल्यू क्या, एंगल 0 होने के कारण वो क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि नोमरेटर तो हमारा कोई नंबर है, बट डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है ना। अब इसी सिचुएशन को जो मैथमेटिशियन ने नाम दिया वो क्या नाम दिया, नॉट डिफाइन। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या बोला जाएगा इसको, नॉट डिफाइन, ठीक है ना। क्या ये, नॉट डिफाइन, ठीक है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, अपरिभाषित का मतलब जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो, जिसको परिभाषा के अंदर ना लाया जाए। इज इट क्लियर? तो उम्मीद है बच्चों 0 डिग्री एंगल को हमने यहाँ प्रूव किया है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, ठीक है। बाकी जो 2 बच गए हैं, सिकेंड और कोसिकेंट, उम्मीद है आप इतना समझने के बाद तो इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। तो बच्चों हमारा 0 डिग्री एंगल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पड़ाव रहेगा कहाँ पर, 30 डिग्री पर। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ कंप्लीट को। बच्चों एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो बच्चों बात करते हैं अगली। अब नेक्स्ट हमने अपने थीटा को यहाँ पर लेट किया, साइन को भी हटा देते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा थीटा 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब ये 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है। ये कैसे हुआ, देखो ये एंगल बढ़ते 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 ये 30 डिग्री पे चला जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्या, ये हमारा x था, ये हमारा y था और ये r था, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने बताया था कि यहाँ वाला एंगल तो फिक्स रहेगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, और ये एंगल थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। कारण आप सभी जानते हैं, किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग फल हमेशा 180 अंश होता है, और उसी कारण बच्चों ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा, यानी कि ये 90 और थीटा को हमने लेट किया कितना, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हुआ तो बच्चों ये क्या होगा, 90 माइनस 30 अर्थात
क्या हो गया बच्चों, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ डायग्राम को वहाँ पे साइड में लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा डायग्राम, कुछ इस तरीके से रहेगा बच्चों। इज इट क्लियर। ये पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट P है और ये Q है। यहाँ हमने एंगल थीटा, यानी कि थीटा हम क्या लेकर के चले, 30 डिग्री। तो बच्चों ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो बच्चों ये एंगल कितना बचा, 60 डिग्री बचा। इज इट क्लियर। दूसरी चीज़ बच्चों, ये जो O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो क्या था, R यूनिट था, और O से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस था वो क्या था, X यूनिट था, और ठीक है से P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस था वो क्या था, Y यूनिट था। ठीक है ना। अब बच्चों बात करते हैं कि इन एंगल का क्या इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा। ठीक है ना, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है ना। अब वो देख लेते हैं कि इफेक्ट किस तरीके से आएगा। बच्चों मैं इस x को और q को थोड़ी देर के लिए यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या किया, जो ये P पॉइंट था मेरा, सॉरी ये Q पॉइंट था, इस Q पॉइंट को मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और जहाँ पर भी ये बढ़ेगा, ठीक है ना, और इस सर्कल को ये काटेगा। ठीक है ना, और उसको जब मैं O पॉइंट के साथ ज्वाइन करा दूंगा, क्लियर है, तो एक क्या बनेगा, ये अब भी एक ट्राइंगल बनेगा यहाँ से। इज इट क्लियर। अब ट्राइंगल तो बन गया बच्चों। अब ये सब करने का क्या तात्पर्य है, ये बात जरूरी है। देखो बच्चों, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, ये हाफ एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, बाकी एंगल के बारे में हम किसके कारण बता पाएंगे कितना बनेगा कितना नहीं। अब बच्चों इस पहले तो बात करते हैं, इस पॉइंट का नामकरण कर लेते हैं। ऊपर P है तो नीचे वाले को हम क्या नाम दे देंगे, P डैश दे देते हैं। ठीक है ना। और आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि किसी भी सर्कल के सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस पर जहाँ भी, ठीक है ना, आप ज्वाइन कराओगे, वहाँ पर बनने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। और उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना, चाहे आप इसको इधर मिलाओ चाहे उधर मिलाओ या कहीं भी मिलाओ, रेडियस हमेशा क्या रहेगी, सेम। बच्चों ये R है तो ये भी R होगी। क्लियर है, वेरी गुड। अब बच्चों R है तो इस R से हमें क्या पता चलेगा कि यदि किसी ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि ये भी R है और ये भी R है, दोनों सेम है। ठीक है ना, इसका अपोजिट एंगल हुआ ये P जो कि कितना है, 60। अब इसका अपोजिट एंगल कौन होगा, P डैश, जो कि बच्चों क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब बच्चों ये भी 60 एंगल हो गया, ये भी 60 होगा। अब बचा कौन, O पॉइंट पर बनने वाला एंगल। अब ये एंगल भी कितना होगा, मजबूरन 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब बच्चों ऊपर वाला जो हाफ एंगल है वो 30 है, तो नीचे वाला भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। इज इट क्लियर। अब बच्चों बात यहाँ पर जो आती है कि ये सब करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना बच्चों, इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, ये हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो देखो, ये भी R हो गई बच्चों हमारी, ये भी R होगी, और ये जो कंप्लीट लेंथ है ना, जब तीनों ही साइड तीनों ही एंगल क्या है, इक्वल है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो तीनों भुजा भी सेम होंगी। क्लियर है ना, यानी कि ये भी R यूनिट हो गया। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को। अब ये कंप्लीट R है बच्चों, तो Y के ऊपर जो इसका इफेक्ट आएगा क्या, कि Y की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, R/2 होगी। ठीक है ना, क्लियर है, यानी कि ये और ये दोनों ही सेम है। क्लियर है।
अब बच्चों आपके पास OP की लेंथ है R यूनिट, इसके अलावा PQ की लेंथ है R/2। तो बच्चों क्या मैं इसकी हेल्प से OQ की लेंथ निकाल सकता हूं? आप कहोगे कि डेफिनेटली निकाल सकते हैं सर, क्योंकि OQP एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है? और राइट एंगल ट्राइंगल की आप, यदि आपको दो भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी भुजा पाइथागोरस की हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये उम्मीद है नीचे वाला आपको अच्छे से क्लियर होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। अब बच्चा ये सारा का सारा r की फॉर्म में क्यों लेकर के आए? क्योंकि बच्चों जब तक यूनिट सेम नहीं होगी रेशियो कैंसिल नहीं होगी। ठीक है ना? तो बच्चों OQ क्या है? बेस है, और बेस की वैल्यू यदि आपने निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करके कंप्लीट का क्या लेते हैं? हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना। ठीक है, वेरी गुड। तो हाइपोटेनस क्या है? OP स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर PQ स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर? तो बच्चों यहाँ से आपके पास OQ की लेंथ आ जाएगी, क्या आएगी? OP की वैल्यू क्या है बच्चों? R, यानी कि R स्क्वायर, और PQ की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है? R/2, यानी कि R/2 का स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर बाई 4 एंड कंप्लीट का रूट। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं एक बार। ठीक है, तो OQ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है ना? या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अंदर से हम R स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर हो जाएगा हमारा R। ठीक है ना? दोनों ही बातों का मतलब सेम है। ठीक है ना? 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 4 कंप्लीट का रूट। ठीक है ना? 4R स्क्वायर में से R स्क्वायर माइनस होगा तो बच्चों क्या रहेगा? 3R स्क्वायर। ठीक है ना? अब बच्चों 3R स्क्वायर अपॉन 4 है, अब इसका क्या कंप्लीट का स्क्वायर रूट है। क्लियर है? अब स्क्वायर रूट के कारण क्या हो जाएगा? OQ की जो वैल्यू निकल करके आएगी, 3 किसी का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट 3 ही रहेगा। R 2 पावर कैंसिल होने के बाद ये क्या रह जाएगा? R रह जाएगा, और 4 किसका रूट है? 2 का। ठीक है ना? यानी कि OQ की जो लेंथ आई बच्चों वो रूट 3/2 आई आपके पास। ठीक है ना? ये आ गई रूट 3/2R। के बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यूज की। ठीक है, सबसे पहले हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या है बच्चों? R/2 है, अपॉन हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो क्या है? R है। इस R से ही R कैंसिल हो जाएगा, और साइन 30 की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या आएगी? 1/2 निकल करके आएगी। इज इट क्लियर? इसके बाद आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हो। बेस को यदि आप हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोस की वैल्यू आ जाएगी। और बेस क्या बच्चों? यहाँ पर रूट 3/2R, और हाइपोटेनस क्या बच्चों? इसका वो R है। R से R कैंसिल, और इसकी वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी? रूट 3/2 रहेगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम टेंजेंट 30 डिग्री की बात करेंगे। टेंजेंट की वैल्यू यदि आपने निकालनी है तो क्या करेंगे? परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे, और परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या है? R/2 है, और बेस की जो लेंथ है बच्चों वो क्या है? रूट 3/2R है। R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा? 1/√3 रहेगा। यानी कि बच्चों इस तरीके से आप हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब बच्चों 30 डिग्री की तो वैल्यू हमने निकाल ली है कि यहाँ 30 डिग्री है। ठीक है, अब यहीं से ही, यानी कि इसी ट्राइंगल से हम किसकी वैल्यू और निकाल सकते हैं? 60 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? देखते हैं वो किस तरीके से होगी। तो बच्चों मैं यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा इसको मिटा देते हैं, उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। अब बच्चों समझने वाला तो इसमें भी समझ सकता है क्या, कि मैंने बात की यहाँ पे साइन 60 डिग्री की। ये 60 डिग्री क्या है बच्चों?
एडजेसेंट एंगल है, अर्थात बेस 60 डिग्री यहाँ आने के कारण क्या होगा, इसकी जो साइड है जो वो चेंज हो जाएंगी। जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहना है, ठीक है ना। या तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, या फिर क्या समझ सकते हो, इस फिगर को आपने क्या करना है, रोटेट करना है, ठीक है ना। यदि आप इस फिगर को रोटेट करते हो तो ये फिगर कुछ इस तरीके की हो जाएगी रोटेट करने के बाद, ठीक है ना। हाँ, ये जो पॉइंट है क्यू ही रहेगा, ठीक है ना। पी पॉइंट नीचे आ जाएगा और ओ पॉइंट नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी आर यूनिट ही रहेगी। ओ क्यू की जो लेंथ है बच्चों वो क्या है, √3/2 आर है, ठीक है। और क्यू पी या पी क्यू की जो लेंथ है बच्चों वो क्या है, R/2 है, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हो यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, और यहाँ एंगल जो बच्चों वो क्या है, 60 डिग्री है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, या इस फिगर में भी आप इस बात को समझ सकते हो। तो बच्चों बात करते हैं साइन की। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या है, इसकी साइड की जो लेंथ है वो क्या है, √3/2 आर। हाइपोटेनस की क्या बच्चों, आर यूनिट है। इस आर से आर कैंसिल होगा, और साइन 60 की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या आई, √3/2 आई, ठीक है। क्लियर है। दूसरा, यहाँ से आप किसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, cos 60 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हो। क्या करना है आपको, बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करना, और बेस क्या है बच्चों इसका, R/2 है, और हाइपोटेनस भी क्या है इसका R से R कैंसिल, और ये क्या होगा बच्चों, 1/2। ठीक है, ऐसे ही आप किसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, टेंजेंट 60 डिग्री की भी निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करना है। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू बच्चों वो क्या है, √3/2 R है, और इसकी वैल्यू क्या है, R/2, ठीक है। R/2 से R/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू बचेगी वो क्या, √3 रहेगी, ठीक है ना। अब बच्चों ये वैल्यू आपने जब निकाली 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, इसके साथ साथ आप एक रिलेशन को भी अगर आपने नोटिस किया हो तो वो समझ रहे हैं हम। क्या समझ रहे हैं कि बच्चों जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू थी ना, वो सेम वैल्यू किसकी थी, cos 30 डिग्री की थी, ठीक है ना। जो cos 60 डिग्री की वैल्यू आई है वही सेम वैल्यू हमारी किसकी थी, साइन 30 डिग्री की थी, ठीक है ना। और जो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू थी वही सेम वैल्यू किसकी थी, cot 30 डिग्री की थी, ठीक है ना। अब यहीं से एक रिलेशन और निकलता है कि जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो एक दूसरे के कुछ फंक्शन रेसिप्रोकल होते हैं, तो कुछ क्या होते हैं, अपोजिट भी होते हैं, ठीक है ना। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्लियर है ना। उस रिलेशन को आप समझ चुके होंगे, किसके कारण, कि भाई इसकी 60 और इसकी 30 होने के कारण ये क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है ना। उम्मीद है बच्चों 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल पर इन रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, किस कारण से चेंज होगी, वो आप रिजल्ट समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 एंगल बचते हैं, 45 डिग्री और 90 डिग्री, उनको और देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों इस फिगर में भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बच्चों हमारा ये जो थीटा था धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। पहले ये 0 पे था, फिर 30 पे गया, अब कहाँ जाएगा, 45 डिग्री पे जाएगा। अगर हमारा थीटा हो जाता है क्या, 45 डिग्री, तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हो ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब थीटा की वैल्यू हम ले करके चल रहे हैं क्या, 45 डिग्री। यदि बच्चों यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ 90 है, तो ये एंगल कितना बचा, ये भी 45 डिग्री ही बना, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं इस फिगर को यहाँ अलग से बना लेता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। इनके नाम बिल्कुल सेम ही है, वही, ये क्यू है, ये ओ है, और ये पी है। ये बच्चों आर यूनिट है, ठीक है ना। ये हमारी एक्स यूनिट है, और ये हमारी वाई यूनिट है। इज इट क्लियर। यहाँ
90 डिग्री बनेगा। ठीक है, जैसा कि एंगल इसने 45 डिग्री बोला है बच्चों, यहाँ पर यदि 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यदि किसी ट्राइंगल की दो एंगल सेम है तो उन एंगल की अपोजिट साइड भी क्या होंगी, सेम होगी, या किसी ट्राइंगल की दो साइड सेम है तो उन साइड के अपोजिट एंगल भी सेम होंगे। ये प्रॉपर्टी किस ट्राइंगल के अंदर लगती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर। ठीक है ना। तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, यानी कि इसके अपोजिट वाली साइड इस एंगल के अपोजिट वाली साइड के इक्वल होगी। ठीक है ना, क्लियर है, किसके रेफरेंस से, आइसोसेलेस ट्राइंगल के रेफरेंस से। ठीक है, अब ये दोनों सेम होने के कारण बच्चों इफेक्ट क्या आया, थीटा तो हमारा 45 डिग्री है। अब बच्चों जो हमारे पास ओ क्यू था ना, वो किसके इक्वल हो गया बच्चों, पी क्यू के इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, वाई। ठीक है ना, एक्स को वाई बोल सकते हो और वाई को एक्स बोल सकते हो, एक दूसरे के साथ इनको क्या कर सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना, वेरी गुड। अब बच्चों अब एक चीज़ और रह गई हमारे पास, क्या, ये भी x हो गया और थोड़ी देर के लिए मैं इस y को x के साथ रिप्लेस कर लेता हूँ, ये भी x है, बट बच्चों जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो तो r यूनिट है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। और इसको चेंज करने के लिए हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, पाइथागोरस की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि कहने का जो तात्पर्य है, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ x की टर्म में। ठीक है ना, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, r यानी कि OP। ठीक है ना, और OP की वैल्यू निकालने के लिए हमें बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को ऐड करके क्या लेना है, उसका रूट लेना है। ठीक है, यानी कि OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर एंड इट्स रूट। ठीक है बच्चों, OQ की जो वैल्यू बच्चों वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जब आपने ऐड किया तो क्या होगा बच्चों, 2x स्क्वायर और कंप्लीट का रूट। जब आप यहाँ से रूट हटाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2x आ जाएगी। ये वैसे आपको पता भी होगी। ठीक है ना, यानी कि r की जो वैल्यू बच्चों वो क्या है, √2x है। यहाँ पर हर एक साइड की वैल्यू आ चुकी है x की टर्म में, चाहे वो इसका हाइपोटेन्यूज हो, चाहे बेस हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, सभी साइडों की वैल्यू आ चुकी है। अब बचता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसकी वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं, बिल्कुल फटाफट से निकाल सकते हैं। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, साइन 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि वही हर बार की तरह आपको याद हो गया होगा कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना है, और परपेंडिकुलर की जो लेंथ है बच्चों वो क्या है, x है, और हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है बच्चों वो क्या है, √2x है। x से x कैंसिल होने के बाद इसकी जो वैल्यू रहेगी बच्चों वो क्या रहेगी, 1/√2 रहेगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू वो क्या है, cos 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही बेस को किससे, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो cos की वैल्यू आ जाएगी। बेस क्या बच्चों, x है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, √2x है। फिर x से x को कैंसिल किया तो इसकी वैल्यू भी क्या रही, 1/√2 रही। यानी कि टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू भी आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करके। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बच्चों, x, और बेस की वैल्यू भी क्या है, x को x से डिवाइड किया तो बच्चों क्या रहा, 1। ठीक है ना, किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, सेकेंड की निकाल सकते हो, सेकेंड 45 डिग्री। सेकेंड कैसे निकालते हो, सेकेंड होता क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल। ठीक है ना, यानी कि आपको हाइपोटेन्यूज को किससे डिवाइड करना है, बेस से, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है बच्चों, √2x, और बेस की वैल्यू क्या है बच्चों, x से x कैंसिल, और सेकेंड 45 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √2। कोसिकेंट 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना, यानी कि हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड करना, और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू वो क्या बच्चों, √2x, और परपेंडिकुलर की क्या है, x से x कैंसिल हुआ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, √2 आएगी। कॉट और बचता है तो आप कॉट 45 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यानी कि बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करना है, बेस भी x है और परपेंडिकुलर भी x है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है ना बच्चों, यानी कि हर एक एंगल की तरह आप 45 डिग्री के एंगल पर बनने वाली वैल्यू को आप भी इजीली समझ पाए होंगे। तो बच्चों इसके बाद हमारा लास्ट एंगल बच जाता है जो कि क्या है, 90 डिग्री। एक बार उसको और समझ लेते हैं।
तो बच्चों तो अब हमारा जो एंगल रहता है वो बचता है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले तो आप यहाँ पर थीटा को लेट करेंगे क्या 90 डिग्री, ठीक है ना। अब बच्चों थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, जैसे घड़े की सुइयाँ धीरे धीरे बढ़ती हैं वैसे ही हमारा एंगल बढ़ता चला गया। हमारा 0 डिग्री था, फिर हमारा 30 डिग्री हुआ, फिर 45 डिग्री हुआ, फिर 60 डिग्री, फिर अगेन क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। यानी कि जो P की लोकेशन धीरे धीरे क्या हो गई चेंज हो गई, ठीक है ना। P1 हुआ, P2 हुआ, P3 हुआ, ऐसा ये क्या हो गया बच्चों, ये y एक्सिस पर जा करके क्या हो गया P डैश हो गया। ठीक वैसे ही जिस तरीके से ही x एक्सिस पर आया था किसके कारण, जब हमारा थीटा 0 डिग्री था, अब हमारा थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। यानी कि ये यहाँ से धीरे धीरे घूमता हुआ कहाँ पर बिल्कुल वर्टिकल हो गई है। जो हॉरिजॉन्टल पर थी जो लाइन वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती क्या हो गई वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है ना। और आपका जो थीटा था बच्चों वो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इस किस साइडों के ऊपर, ठीक है ना। पहली चीज़ तो जो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था वो नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये थीटा जो था वो आपका क्या हो गया है 90 डिग्री हो गया। दूसरा बात करते हैं बच्चों ओपी की लेंथ। ओपी की लेंथ हर बार की तरह सेम रहेगी क्योंकि ये तो इसकी रेडियस है, रेडियस कैन नेवर बी चेंज, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा बच्चों, जो आपका ओ क्यू था ना उसके ऊपर चेंज आएगा, और तीसरा पी क्यू के ऊपर चेंज आएगा। पहले तो बात कर लेते ओ क्यू की। ओ क्यू के ऊपर क्या चेंज आएगा, ठीक है ना। थीटा 90 डिग्री होने के कारण, ठीक है, जो हमारा ओ क्यू प्लेन में था वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर के कहाँ चला गया है वाई एक्सिस पर। और वाई एक्सिस के रिगार्डिंग आप सभी जानते हो कि वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है 0। एक्स 0 हुआ बच्चों तो आप क्या समझ गए कि जो ओ क्यू था ना एक्स वो हमारा क्या हो चुका है 0, ठीक है ना। अब बचता है कौन बच्चों पी क्यू। अब पी क्यू के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा वो चीज़ भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। अब पी क्यू बच्चों जैसे जैसे ये थीटा चेंज हुआ, थीटा यहाँ शिफ्ट हो गया ना, पी क्यू की जगह कौन ले लेगा बच्चों, पी क्यू की जगह ले लेगी उसकी रेडियस, ठीक है ना। क्योंकि ये पॉइंट पहले यहाँ काट रहा था ना, अब ये पॉइंट बढ़ते बढ़ते कहाँ काट रहा है यहाँ काट रहा है ना। और पी क्यू यानी कि यदि मैं यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींच दूँ, ये डिस्टेंस था वाई हमारा, ठीक है ना। थीटा इंक्रीज हुआ तो पी क्यू भी हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कि y की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या हो जाएगी रेडियस के इक्वल हो जाएगी। इज इट क्लियर। अब आप यहाँ से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूँ साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री साइन की वैल्यू यदि आपने निकालनी है तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू देख सकते हैं आप क्या है, साइन थोड़ी देर पहले निकाला था आपने, क्या था बच्चों कंफ्यूज ना हो, क्या था y/r था ना, वेरी गुड, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखोगे हाइपोटेन्यूज तो है ही नहीं इसके अंदर, रेडियस क्या थी उसकी हाइपोटेन्यूज थी, ठीक है। अब रेडियस और P पॉइंट होने के कारण, P पॉइंट y एक्सिस पर जाने के कारण y की वैल्यू और रेडियस दोनों क्या हो गई सेम हो गई, ठीक है ना। यानी कि आप किसकी वैल्यू निकाल रहे थे y/r निकाल रहे थे, और ये क्या बच्चों r/r कैंसिल होने के कारण क्या आ गया 1 यूनिट, ठीक है। ठीक ऐसे ही आप यहाँ से किसकी cos 90 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका फिनिश हो चुका है, यानी कि x/r आपने निकालना था और x की वैल्यू 0 होने के कारण रेडियस चाहे कुछ भी हो बच्चों ये क्या रहेगा 0 रहेगा। बचता है टेंजेंट 90 डिग्री। टेंजेंट क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। इसकी भाषा में परपेंडिकुलर हमारा क्या था y था और बेस क्या था बच्चों हमारा x था। y हमारा क्या है r यूनिट है और x हमारा 0 होने के कारण बच्चों न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर यदि 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। हमने 0 डिग्री 30 डिग्री
45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर बनने वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की डिफरेंट वैल्यूज के प्रूफ को हमने समझा। अब बच्चों बात करते हैं कि इसको याद किस तरीके से करेंगे, वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो बच्चों एक कंप्लीट टेबल का एक बार हम राउंड फिगर देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये तो उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा विश्वास रखते हैं अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। अगर आपको मैथ्स को अच्छे से समझना है तो फंडामेंटल आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो आप जगह जगह फिर मार खाते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पर 0 डिग्री ले लेता हूँ, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। ये जो टेबल बनाएंगे बच्चों, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में रिलेशन इसका किसके साथ है, इस सर्कल के साथ है। इस सर्कल के कारण जो वैल्यू चेंज हुई एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पर, इसको एक ट्रिक के साथ हम याद करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन की खोज हुई तो हम साइन की ही बात करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। आपने क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक यहाँ पे नंबरिंग करनी है, क्लियर है। उसके बाद हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों। अब इसके बाद ये जो वैल्यू आई है वो सारी की सारी किस में आई है, स्क्वायर यूनिट के अंदर आई है। तो सिंगल यूनिट में लाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे सभी का। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, अदरवाइज सेम रखो। बच्चों नोमरेटर यदि 0 है, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि साइन 0 पे वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। 1 किसका रूट है, 1 का है। 4 किसका बच्चों, 2 का है। यानी कि साइन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, 1/2। थोड़ी देर पहले हमने प्रूव की थी, ठीक है ना। 1 किसका, 1 का। 2 किसका स्क्वायर रूट है, किसी का भी नहीं, तो ये √2 ही रहेगा। साइन 45 की वैल्यू क्या रहेगी, 1/√2 रहेगी, ठीक है ना। √3 परफेक्ट नहीं है तो √3 रहेगा। 4 किसका है, 2 का। तो यानी कि साइन 60 डिग्री पे जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, √3 रहेगी। और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इज इट क्लियर। हमने जब इन चीज़ों को, इन एंगल को प्रूव किया तो वहाँ पर हमने एक रिलेशन पाया कि साइन फंक्शन का अपोजिट कौन होता है, कोस, ठीक है ना। यानी कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है वही कोस किसकी होती है, 90 डिग्री की होती है। इज इट क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर क्या करें, कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, साइन फंक्शन की वैल्यू को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। क्यों, क्योंकि साइन और कोस एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन होते हैं। यानी कि जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है वही वैल्यू किसकी होगी, कॉस 0 डिग्री की, ठीक है। ये 1 हो जाएगी बच्चों, ये √3/2 हो जाएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद टेंजेंट थीटा है बच्चों। साइन थीटा को यदि आप कोस थीटा से डिवाइड करते हो तो किसकी वैल्यू आती है, टेंजेंट थीटा की। 0/1 किया, नोमरेटर 0, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पर जब कैंसिल करोगे 2 से 2 कैंसिल होने के बाद क्या आएगा बच्चों, 1/√3 आएगा। ये दोनों सेम होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे और 1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये √3/2 और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इसी तरीके से आप बाकी जो 3 फंक्शन है उनकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। कंप्लीट टेबल को यदि आपको याद रखना है, सिंपली 0 से लेकर 4 तक नंबरिंग करो, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करो, स्क्वायर रूट लो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन की आ जाएगी। साइन की वैल्यू यदि आपको याद हो गई, ठीक है ना, अच्छे से समझ गए, कोस की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आपने रिवर्स करना है, ठीक है ना। साइन को यदि कोस से डिवाइड करोगे टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिकेंड की वैल्यू चाहिए है तो 1/cos कर दो, कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए है 1/sin कर दो, कॉट की वैल्यू चाहिए है तो 1/tan कर दो या tan की वैल्यू को रिवर्स कर दो। तो बच्चों आज की क्लास में हमने जो किया उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 8.2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।